हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 82 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, और ये वर्ड प्रॉब्लम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करिए और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। मतलब जो प्रेजेंट एज है पिता का, फादर का, वो अपने बच्चों के, दो बच्चों के एजेस के सम के इक्वल है। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। फाइंड द एज ऑफ द फादर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या है वो सावधानी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लेट कर लेते हैं कि फादर की जो एज है वो एक्स है। लेट एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर्स एंड सम ऑफ एजेस, sum of ages of his two children, his two children, two children, ये हो गया y ईयर्स। ठीक है, y ईयर्स ले लेते हैं, लिख लेते हैं y ईयर्स। इतना समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये पहला तो बहुत आसान है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। मतलब फादर का एज जो है वो ट्वाइस है सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन वो हमने कंसिडर किया वाई, है ना। सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन इज वाई। तो फादर की एज है इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा? आफ्टर 20 ईयर्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से जो फादर होंगे वो x+20 हो जाएंगे ऑफ कोर्स, और यहां पर 2 और ये y+40 हो जाएगा। मैंने यहां 40 क्यों किया? 20 साल बाद मैंने 40 क्यों किया? देखो, दो बच्चे हैं, लेट अस सपोज एक की उम्र a है और दूसरे की उम्र b है। तो दोनों का सम इस समय जो होगा वो a+b होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, यानी y की जो वैल्यू है वो a+b के इक्वल होगी। समझ रहे हो? और यहाँ पे ये ट्वाइस नहीं होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। 20 ईयर्स पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा कि हिज एज विल बी इक्वल टू, तो इक्वल टू मतलब पिता की एज उन दोनों बच्चों की एज की इक्वल होगी। y+40 क्यों है वो मैं समझा रहा हूँ। तो अगर a और b दोनों बच्चों की करेंट एज है, तो इस समय करंट में उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? a+b, और वो होगा y के इक्वल। ठीक है, अब 20 साल बाद जो a होगा वो कितने का हो जाएगा? तो वो हो जाएगा a+20 ईयर्स का, और 20 साल बाद b जो होगा वो कितने का हो जाएगा? b+20 का। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? a+20 प्लस b+20। तो a प्लस b और उसके बाद से 20+20 40, और a प्लस b जो है वो y है। समझ रहे हो? तो y+40, मतलब दोनों बच्चे 20-20 साल बढ़ेंगे ना, तो उन दोनों का सम जो होगा वो 40 साल और बढ़ जाएगा। आप ये बात समझ पाए? और पिताजी जो हैं अब इस टाइम उन दोनों के सम के इक्वल है, यानी 20 साल बाद जो है अब उन दोनों के सम के इक्वल है। आई होप आइडिया इज क्लियर। क्लियर है? चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि मतलब आप और आपका छोटा भाई, ठीक है, वो 20 साल बाद क्या होंगे? तो दोनों 20-20 साल बढ़ेंगे और दोनों का सम जो होगा वो 40 साल बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां से आप x+20 इज इक्वल टू लिख सकते हैं y+40। इस 20 को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू y+20 हो जाएगा, क्योंकि 20 इधर माइनस हो जाएगा तो 40 - 20 ये हो जाएगा 20। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से क्या हो रहा है? x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा y+20, और यहाँ से 2y माइनस y हो जाएगा, और ये इक्वल टू 20। दैट इज y इक्वल टू हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई? 20 ईयर। बट हमको क्या चाहिए? फादर्स की एज चाहिए। तो फादर्स की एज के लिए हम यहाँ पे 1 में पुट कर देंगे, तो पुट y इक्वल टू 20, अरे यार क्या लिख दिया, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आप इसमें पुट करते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 20, और 2 इंटू 20 मीन्स 40, यानी फादर की एज जो है वो 40 साल है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ
फादर इज 40 ईयर्स। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन है और ये बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ने नहीं जा रहा, आप पढ़िए और सॉल्व करिए, देखिए आपसे हो जाता है कि नहीं। इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा।